आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 विषय हिंदी सत्र 2025-26। तो अब इसमें कराएंगे हम त्रैमासिक परीक्षा का पेपर सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि छंद किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि छंद किसे कहते हैं। तो आप छंद की परिभाषा लिख देंगे कि छंद का अर्थ है काव्य में वर्ण, मात्रा, गति और यति के नियम अनुसार व्यवस्थित रचना को छंद कहते हैं। क्या कहेंगे इस परिभाषा कि छंद का अर्थ है काव्य में वर्ण, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे मात्रा, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे गति और यति के नियम अनुसार व्यवस्थित रचना को छंद कहते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। क्या पूछा गया है इसमें कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। इसमें चरणों की संख्या बतानी है कि कितने चरण होते हैं। तो आप उत्तर लिख देंगे दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोहा छंद में, तो 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि अलंकार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आप लिखेंगे परिभाषा डालकर हेडिंग कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किस तरह लिख देंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, या फिर शब्दों की जगह आप तत्वों लिख सकते हैं, शब्दों या क्या लिख सकते हैं आप तत्वों, ठीक है, को क्या कहते हैं हम अलंकार कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं। कि भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं उनके नाम लिखो। तो आप उत्तर में लिख देंगे भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, शाखाएं पूछी गई हैं तो आप लिखेंगे भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। फिर पूछा गया उनके नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे नंबर 1 निर्गुण भक्ति धारा और नंबर 2 सगुण भक्ति धारा। ठीक है, अगर आपसे उपशाखा पूछी जाए, यहाँ शाखा की जगह उपशाखा पूछी जाती है तो आप लिखेंगे उपशाखा भक्ति काल की 4 होती है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछी गई शाखाएं, तो आप लिखेंगे शाखाएं 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भक्ति काल की कितनी उपशाखाएं होती हैं, तो आप लिखेंगे भक्ति काल की 4 उपशाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो नंबर 1 ज्ञान मार्गी शाखा, नंबर 2 प्रेम मार्गी शाखा, नंबर 3 कृष्ण भक्ति धारा, नंबर 4 राम भक्ति धारा। तो ये भक्ति काल की उपशाखाएं हैं। लेकिन आपके प्रश्न में यह पूछा केवल क्या गया है कि शाखाएं बताइए, तो आप शाखा लिखेंगे 2। कितनी शाखाएं होती हैं, 2, और उनके नाम लिख देंगे निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 5 लेखक ने भारतीयों को किसके समान बताया है। ठीक है, लेखक ने भारतीयों को किसके समान बताया है। तो आप उत्तर लिख देंगे, ये आपका प्रश्न जो है ये पाठ से संबंधित है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप कि लेखक ने भारतीयों को रेलगाड़ी के समान बताया है। जो हम भारतवासी हैं वो कैसे हैं, एक रेलगाड़ी की तरह है। अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ हमारा चांद पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। चांद पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे चांद पत्रिका के संपादक कौन है, तो चांद पत्रिका संपादक हैं महादेवी बरन। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आदिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। कौन से काल पूछे गए हैं, आदिकाल के, जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो आप लिख देंगे नंबर 1 चंदबरदाई और नंबर 2 जगनिक। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं इसके आदिकाल के। नंबर 1 पे चंदबरदाई और नंबर 2 जगनिक।
अगर आपसे इसमें रचनाएं पूछ ली जाती तो आप इनकी रचनाएं लिख सकते थे, लेकिन आपको है कवि बताए गए हैं तो कई लोग कवि का नाम लिख देंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में रचना पूछ लेता है कि तो आप रचना लिख देंगे। चंद्रालय रचना है पृथ्वीराज रासो, और जगनिक की रचना है आलह खंड। ठीक है, जिसको हम परमाल रासो भी कहते हैं। परमाल रासो लिख देंगे, फिर आलह खंड। लेकिन यहाँ केवल आपसे कवि का नाम पूछे तो आप कवि के नाम ही लिखेंगे। नंबर 1 चंद्रवरदाई और नंबर 2 जगनिक। अब प्रश्न नंबर 8। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। तो अष्टछाप में 8 कवियों के नाम लिखने हैं आपको। तो नंबर 1 है, नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 नंददास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 कृष्णदास, नंबर 5 कुंभन दास, नंबर 6 चतुर्वेदास, नंबर 7 छीत स्वामी, नंबर 8 गोविंद स्वामी। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कैसे साधक कभी नहीं मरते हैं। ठीक, कैसे साधक कभी नहीं मरते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका पाठ संबंधित है। तो आप उत्तर लिखेंगे सच्चे साधक कभी नहीं मरते हैं। कैसे साधक कभी नहीं मरते हैं, तो सच्चे साधक कभी नहीं मरते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10। क्या है प्रश्न नंबर 10 कि कबीर ने बाजार किसे बताया है। कि कबीरदास जो हैं उन्होंने बाजार किसे बताया है। उत्तर में लिख देंगे कि कबीरदास ने बाजार संसार को बताया है। ये संसार है, इसको कबीरदास ने बाजार बताया है। तो आप प्रथम तथा उत्तर लिख देंगे कि कबीरदास ने बाजार संसार को बताया है। अब प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे क्या है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है आपका छायावादी युग के 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है। छायावादी युग के 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है। तो आप उत्तर में लिख देंगे कि छायावादी युग के 4 स्तंभ नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन 4 कवियों को छायावादी युग का स्तंभ माना जाता है। याद रखेंगे नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत और नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब है प्रश्न नंबर 12। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी आपको हास्य रस की परिभाषा बतानी है इसमें और उसका एक उदाहरण देना है। तो हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है। याद करेंगे सभी, दोबारा सुन लें कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा या क्रियाकलाप को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न, हास माने हर्ष, ठीक है, हास माने हर्ष उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है। आप लिखेंगे इसमें उदाहरण। तो उदाहरण लिख देंगे कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। यानी कोई व्यक्ति मोटा है तो वो कहता होगा हाथी जैसा उसका शरीर होगा। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका जो शरीर होगा वो कहता होगा हाथी जैसा। ठीक है, जब हाथी जैसा होगा तो चाल क्या जाएगी उसकी गैंडे जैसी, बहुत धीरे धीरे। जब उसकी चाल ऐसी होगी तो फिर दायगात में तरबूज जैसी खोपड़ी, उसका जो सिर होगा वो कहता होगा तरबूज के समान होगा, और उसके गाल जो होंगे वो कहते होंगे खरबूज जैसे पिले पिले। ठीक है, नहीं तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको दिख जाएगा तो आपको वैसे ही हंसी आपको आ जाएगी। तो आप इस उदाहरण में लिख सकते हैं। दोबारा सुनेंगे कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे
गाल। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप दूसरा लेना चाहें तो आप दूसरा ले सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण इसका ये है कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। दूसरा उदाहरण देख लेंगे, आप एक बार रिपीट करेंगे कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। तो इस तरह से आप हर तरह की परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे। और आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि सूरदास किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास किस शाखा के कवि हैं। तो इसमें शाखा बताई गई है, ना कि काल पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें काल नहीं पूछा गया है लेकिन शाखा पूछी गई है। तो आप लिखेंगे कि सूरदास भक्ति काल की, ठीक है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। कौन सी शाखा कवि हैं ये? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। आप या तो आप सीधा लिख सकते हैं उत्तर डायरेक्ट एकदम सही कि सूरदास श्री कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्न शब्दों के दो अर्थ लिखो। ठीक है, इनके दो दो अर्थ लिखने हैं आपको। कर्ण के दो अर्थ लिखने हैं और नाग के भी दो अर्थ बताने हैं। तो पहला आपका क्या है? कर्ण। तो कर्ण के दो अर्थ बताने हैं। तो एक अर्थ हो जाएगा कर्ण माने कान। ठीक है, एक कर्ण का क्या अर्थ होता है? कान। और दूसरे कर्ण का अर्थ होता है कुंती का पुत्र का नाम था कर्ण। ठीक है, तो आप लिख देंगे नंबर 1 कान और नंबर 2 कुंती का पुत्र। अब क्या आपका नाग। तो इस नाग के दो अर्थ लिखने हैं। तो एक नाग का अर्थ होता है सांप। ठीक है, जिसको हम सर्प सांप कहते हैं। ठीक है, नहीं सर्प लिख सकते हैं आप या फिर सांप। और दूसरा अर्थ होता है नाग का हाथी। ठीक है, क्योंकि हाथी की सूंड होती है वो नाग जैसी होती है, इसलिए हाथी को भी नाग कहा जाता है। तो आप लिख देंगे इसमें नंबर 1 सर्प और नंबर 2 हाथी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है हमारा? तो प्रश्न नंबर 15 है इसमें कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? आपको बताना कि हिंदी में सर्वप्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा लिखा गया, उसका नाम बताना केवल। तो उत्तर में लिख देंगे आप हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है। कौन सा है प्रथम यात्रा वृत्तांत? सरयू पार की यात्रा। अगर आपसे पूछ लिया कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन आपसे यहाँ केवल इतना पूछा गया है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो आप केवल इतना ही उत्तर लिख देंगे हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है। प्रश्न नंबर 16 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको एक शब्द लिखना है वाक्यांशों के लिए। तो आप लिखना आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश दे रखा आपको, उसका एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है आपका जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, इसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। ठीक है, दाव अनल। अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो ये लिख जाएगा दाव अनल, और एज लिखेंगे तो दावानल। ठीक है, दावा नल या फिर दाव अग्नि या दावाग्नि। ठीक है, दो नाम आप इसके लिख सकते हैं, अर्थ दोनों का एक ही है। दावानल लिख दो या फिर दाव अग्नि। ठीक है, दावा अनल अलग अलग लिख सकते हैं आप, दाव अनल या फिर दाव अग्नि। अब है दूसरा कि विदेश में रहने वाला, यानी जो विदेश में रहता है उसको क्या कहते हैं। तो आपको इसमें भी एक शब्द उत्तर देना है। तो विदेश में रहने वाला, इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी। अब है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो आप उत्तर में लिख देंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो अल्लाह है में है नहीं लगाएंगे, अल्लाह में है नहीं लगाएंगे, ए ले आ अल्लाह। ठीक है, कैसे लिखेंगे अल्लाह?
ए आधा ले फिर पूरा ले और आ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा अल्लाह। तो इसमें लिखेंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? कौन सा युग? द्विवेदी युग। तो आप उत्तर लिख देंगे कि द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। किस नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अब पंक्ति दे दी गई है कि काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। इसमें आपको अलंकार बताना है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप उत्तर में देंगे कि काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार है यमक। अगर आपसे पूछा जाए कैसे है, ठीक है, आपको तो यहाँ कितने लिखना है, केवल यमक अलंकार है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें यमक अलंकार कैसे है, तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। तो देखो अब यहाँ कौन सा शब्द है जो दो बार आया है? तो इसमें देखेंगे आप कि घटा शब्द दो बार आया है। देखो एक तो आपका यह आया घटा, ठीक है नहीं, और दूसरा आया आपका ये वाला, ठीक है, काली घटा, फिर आया घमंड घटा, दो जगह आगे घटा शब्द, तो इसके अर्थ भी आपके अलग अलग हैं। तो पहले घटा शब्द का अर्थ क्या हो गया? काली घटा नहीं काले बादल। तो पहले घटा का अर्थ क्या हो गया? बादल। और दूसरी घटा शब्द का क्या होगा? घमंड घटा। घमंड माने अहंकार, घटा माने घट गया, ने कम हो गया। तो दूसरी घटा शब्द का अर्थ है कम हो गया या कम हो जाना, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। आगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपका कि निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आपका ईंट से ईंट बजाना, फिर है अंगारे बरसना। तो अब ये मुहावरे हैं आपके, ये आपको अर्थ लिखना पहले और फिर इसके वाक्यों में प्रयोग करना। तो पहला क्या आपका ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ है कि पूरी तरह से नष्ट कर देना। क्या अर्थ है? कि पूरी तरह से नष्ट कर देना। और वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि दुश्मनों ने उसके व्यापार की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, दुश्मनों ने उसके व्यापार की ईंट से ईंट बजा दी। अब दूसरा मुहावरा हमारा है अंगारे बरसना। क्या है? अंगारे बरसना। तो इसका अर्थ लिख देंगे अत्यधिक गर्मी पड़ना। क्या होगा इसका अर्थ? अत्यधिक गर्मी पड़ना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि जून के महीने में दोपहर के समय अंगारे बरसते हैं। दोबारा देख लेंगे वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग लिख देंगे आप कि जून के महीने में दोपहर के समय अंगारे बरसते हैं। अब है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि नई कविता युग के किसी एक लेखक का नाम लिखो या लिखिए। ठीक है, नई कविता युग के किसी एक लेखक का नाम लिखो या फिर लिखिए। तो आप लिख देंगे नई कविता युग के लेखक, लिख देंगे नंबर 1 करके लिख सकते हैं आप, क्योंकि डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एक ही पूछा है इसमें। तो नई कविता युग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22 कि मैथिली शरण गुप्त की किसी एक रचना का नाम लिखो। किसकी पूछा गया इसमें? रचना पूछी गई है इसमें मैथिली शरण गुप्त की एक रचना। तो आप लिख देंगे इसमें साकेत। क्या लिखेंगे? साकेत।
इनकी महाकाव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। या फिर आपको कोई और याद हो तो और भी लिख सकते हैं कि रचनाएं बहुत हैं, जैसे किसान है, पंचवटी है, द्वापर है, यशोधरा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, अपने गांव या शहर की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। क्या पूछा गया है कि अपने गांव या शहर की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। क्या? एक पत्र लिखो। तो आप गांव में रहती हैं तो आप गांव से लिखेंगे, या फिर शहर से रहते हैं तो शहर की सफाई के संबंध में एक पत्र लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी को, यानी जिला अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। उसको बताना है आपके गांव में गंदगी हो रही है, उसको हमने कई बार कह दिया, मीडिया पे निकलवा दिया, पत्रकारों से कह दिया, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई है। इस संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। तो मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको पहले वीडियो में करा रखा है, ठीक है, सफाई हेतु एक जिलाधिकारी को पत्र। तो आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए अगर आपको लिखना नहीं आता है तो। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है हमारा? तो प्रश्न नंबर 24 है कि पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है? ठीक है, पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर लिख देंगे पीड़ा की गायिका, पीड़ा मान होता है दुख, पीड़ा की गायिका कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ये आपको याद रखना है, पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है। तो आप उत्तर में बिना सोच समझे के लिख देंगे महादेवी वर्मा, क्योंकि उन्होंने दुख भरे गीत लिखे हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है पीड़ा की गायिका। अब है प्रश्न नंबर 25 कि तुलसीदास के महाकाव्य का नाम लिखिए। ये तुलसीदास है हमारे, उनके महाकाव्य कौन सा है वो लिखना केवल आपको। तो आप उत्तर लिख देंगे तुलसीदास का महाकाव्य श्री रामचरित मानस है। कौन सा महाकाव्य है इनका? श्री रामचरित मानस। प्रश्न नंबर 26 हिंदी के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो आप हिंदी के दो कहानीकार लिखेंगे जिन्होंने कहानी लिखी हो हिंदी की, ठीक है। तो आप नंबर 1 लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहानी लिखी है आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, इन कहानियां हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आप नंबर 1 लिख देंगे जयशंकर प्रसाद और नंबर 2 लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भी एक अच्छे कहानीकार हैं, उन्होंने कहानी लिखी है पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है इनकी। तो ये सब कहानी है, तो ये दो कहानीकार बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 जयशंकर प्रसाद और नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद। अब है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के हैं? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग, ठीक है। तो आपको मिलेगा इसमें तो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के लेखक है, तो आप लिख देंगे द्विवेदी युग के लेखक है। और कहीं कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, तो आप फिर भी यही लिखेंगे द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है उल्टा करके कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो आप लिख देंगे उत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है आपका कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे इसमें कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो उत्तर में लिख देंगे आप कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म कबीरदास का? 1398 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अब है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है सूरदास के गुरु का नाम लिखिए।
प्रश्न नंबर 29 क्या है कि सूरदास के गुरु का नाम लिखिए। तो आप इसमें सूरदास के गुरु का नाम बताना है आपको। तो ये प्रश्न आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको जरूर बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 30 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य परिचय, यानी पहले आपको जीवन परिचय देना है इसमें छोटा, फिर आपको साहित्य परिचय, फिर उनकी रचनाएं और फिर हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो आपको इस तरह से इनका साहित्य परिचय लिखना है। साहित्य परिचय मतलब होता है साहित्य जीवन परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें 4 हेडिंग मुख्य होते हैं। तो आप पहला हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय, जो आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा ही करना है। फिर आपको साहित्य परिचय लिखना है, फिर इनकी रचनाएं लिखनी है और फिर हिंदी साहित्य में स्थान लिखना है। तो ये थे हमारे आज कक्षा 11 का जो मॉडल वो है त्रैमासिक पेपर, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया पूरा पेपर सॉल्व करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।